क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज़ 3 times that of his daughter, but after 22 years it will be only twice that of his daughter. Find their present ages. हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि बाप की प्रेजेंट एज बेटी की एज की 3 times है। ठीक है, 22 साल बाद, 22 साल गुजरने के बाद बेटी की एज बाप की एज की ट्वाइस हो जाएगी। अब 3 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बेटी की एज अभी 20 है लेट सपोज, तो 3 टाइम्स मीन्स 3 मल्टीप्लाई इसके साथ करें, जो आंसर आएगा वो बाप की एज अभी होगी। तो हमें देखें यहाँ पर बताया गया है कि द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज़ 3 times दैट ऑफ हिज डॉटर। बाप की एज 3 times बेटी की एज से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट द एज ऑफ डॉटर। डॉटर की एज है हमारे पास x, हमें नहीं बताई गई, तो हमने इसको लेट करना है x। अब लेट द एज ऑफ फादर, तो फादर की एज बेटी की एज की 3 times है, तो 3 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, तो 3x। क्लियर? बेटी की एज की 3 times है, 3 गुना ज़्यादा। अब आगे हमें बताया गया आफ्टर 22 ईयर्स इट विल बी ओनली ट्वाइस। 22 साल गुजरने के बाद, 22 साल की पहले बात कर लेते हैं। 22 साल जैसे ही गुजरेंगे तो 22 साल बेटी की एज भी ज़्यादा होगी, 22 साल बाप की एज भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इन दोनों की एजेस में हम 22 और 22 ऐड कर देते हैं। 22 हमने ऐड क्यों किया? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया गया कि 22 साल गुजरने के बाद, तो 22 साल गुजरेंगे तो ओबियसली दोनों की एजेस 22 साल बढ़ेंगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर 22 इसमें ऐड किया है। आगे बताया गया विल बी ओनली ट्वाइस दैट ऑफ हिज डॉटर, कि बेटी की एज का अगर हम ट्वाइस लें तो हमारे पास बाप की एज बनेगी। ट्वाइस की बात करेगा तो मीन्स हमने यहाँ पर इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि जो बेटी की एज होगी उसके साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है। ट्वाइस मीन्स 2, ट्वाइस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब डबल। तो 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है बेटी की एज का, तो हमारे पास बाप की एज आ जाएगी। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि उनकी प्रेजेंट एजेस क्या हैं। तो यहाँ पर इसको सिंपली लिख देते हैं 3x प्लस 22 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 22। 3x 22 मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आया 44। अब 3x 2x यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 44। x की वैल्यू हमें चाहिए तो x को अलग किया, 22 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, -22। 3x में से 2x माइनस करेंगे, हमारे पास सिंपल 1x बच जाएगा। 44 में से 22 माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आया 22। तो देखें यहाँ पर हमने लेट द एज ऑफ डॉटर हमने किया था x, तो हमारे पास डॉटर एज आई 22। अब फादर की एज क्या है हमारे पास? फादर की एज को हमने लेट किया था 3x, तो देखें x हमारे पास आया 22, 3 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आया 66। अब जैसे क्वेश्चन में बताया गया था देखें वैसा ही है कि बेटी की प्रेजेंट एज है हमारे पास 22, तो बाप की एज है उसके 3 times, तो 3 times जब लेंगे तो हमारे पास आंसर आया 66। क्लियर? अब वो कहता है कि 22 साल बाद, ये हम चेक करें, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर इनकी एजेस आ गई। अब चेक करें कि हमारा यहाँ पर जो है तो आंसर ठीक है या गलत है। 22 साल बाद जो बाप की एज है, मतलब बेटी की एज का ट्वाइस होगी। बेटी की एज का अगर हम डबल लें तो तब बाप की एज बनेगी।
तो यहाँ पे देखें 66 प्लस 22, 22 साल बाद बाप की एज होगी 88 साल, और बेटी की एज अभी 22 है, तो इसका ट्वाइस लें तो हमारे पास आंसर आया 44। 22 साल बाद बेटी की एज होगी 44 और बाप की एज होगी 88। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर, सॉरी बेटी का हमने यहाँ पर गलत लिया, 22 है उसकी एज, 22 साल बाद प्लस 22 44 ही आया। ठीक है, 22 साल बाप की एज भी बढ़ी, बेटी की एज भी बढ़ी, तो बाप की एज होगी 22 साल बाद 88 साल और बेटी की एज होगी 44। तो अब देखें अगर आप बेटी की एज का ट्वाइस लें, मल्टीप्लाई 2 करें तो बाप की एज बनेगी। तो देखें हमारा आंसर ठीक है। तो हमारे पास उनकी करंट एजेस आई, बेटी की करंट एज है हमारे पास 22 और बाप की करंट एज है हमारे पास 66।